बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक एमपीपीएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसमें अपन लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है क्या, इसमें कैसे नियुक्ति होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, पूरी इसमें अपन लोग जानने वाले हैं आज। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने आपको दो तीन आयोग के बारे में और बता दिया है, तो आप लोग ग्रुप के जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे जाके देख लेंगे, या आप चैनल में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आयोग की, तो वहाँ पे आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो आज अपन लोग बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब वो आपका एमपी का है कि कहाँ का है, वो चीज़ पूरी मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वो यही है कि केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के समानांतर, जैसे केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग है, उसी तरह राज्यों में क्या की गई है, स्टेट मतलब राज्य लोक सेवा आयोग की गठन किया गया है। यह भी संविधान के 14वें भाग, ठीक है, एमपीपीएससी भी है, जैसे जो यूपीएससी थी और जो एमपीपीएससी है, ये दोनों ही क्या हैं, 14वें भाग पे हैं। ठीक है, के अनुच्छेद 315 से 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के अलावा इसके गठन तथा सदस्यों की नियुक्ति व बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये सेम आपका यूपीएससी था उसमें भी था। ठीक है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग में भी सेम यही चीज़ें थी। ठीक है, इसमें गठन क्या है, गठन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें एक सदस्य होता है, एक अध्यक्ष होता है, और उसके कुछ अन्य सदस्य होते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। ठीक है, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ध्यान रखिएगा, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। उसमें क्या था, संघ लोक सेवा आयोग में जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता था, यहाँ पे राज्यपाल कर रहा है। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है कि संविधान में आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है, यह राज्यपाल विवेक पर छोड़ दिया, राज्यपाल के विवेक पर, यहाँ विवेक होगा पर छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग के सदस्यों की वांछित योग्यता, मतलब ना योग्यता का जिक्र किया गया है, ना इसमें कितने सदस्य रहेंगे, इसमें कोई इसका उल्लेख नहीं किया गया। बस ये है कि कम से कम वो क्या हो, 10 वर्ष तक काम किया हो किसी सरकार के अंतर्गत, वो कम से कम कितने का, 10 वर्ष का कार्य किया हो, तभी उसको यूपीएससी में लेते हैं। अब ये अपना पद कब समाप्त इनका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर ज्वाइन करता है तो कम से कम 6 वर्ष वो ज्वाइन रहेगा, मतलब अध्यक्ष रहेगा या सदस्य रहेगा, और अधिकतम 62 वर्ष, चाहे जो पूरा हो जाए, चाहे 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पूरा हो जाएगा तो वो रिटायरमेंट ले लेगा, अगर 62 वर्ष पूरा हो जाएगा तो भी उसको रिटायर कर दिया जाएगा, छुट्टी कर दिया जाएगा। ठीक है, और यही संघ लोक सेवा आयोग में कब तक है, 65 वर्ष। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग का हम बताएं 62 की 65, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। यूपीएससी का जो है वो आपका 65 वर्ष है, और 62 वर्ष आपका एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी का जो भी है। ठीक है, राज्यपाल की शक्ति, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, राज्यपाल 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा, सॉरी यहाँ पे राज्यपाल 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कौन कौन सी स्थिति जब हो, पहली स्थिति, अब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, मतलब जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब किसी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है, या अध्यक्ष अपना कार्य छोड़कर चला गया, अनुपस्थित है, तो उस कारण से भी उसकी जगह पे नियुक्त किया जा सकता है। अब क्या है, निष्कासन, मतलब उसको हटाया कब जा सकता है, तो भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन केवल उसको हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से कन्फ्यूजन भी जो होता है सभी स्टूडेंट को होता है कि जब राज्यपाल नियुक्त करते हैं तो राज्यपाल ही क्यों नहीं उनको हटाते, तो राज्यपाल नहीं हटाते, उनको कौन हटाता है, राष्ट्रपति, वो भी एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उसके तहत राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष को हटाया जाता है। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं वो नियम, पहला हो गया कि अगर वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। ठीक है, दूसरा क्या है,
अपनी पदावधि के दौरान कर्तव्यों के बाहर, मतलब अगर वो नौकरी कर रहा है उसके साथ साथ कहीं और से भी वेतन नियोजन करने में लगा है तो भी वह गलत होगा। मतलब एक बार में एक ही नौकरी करें आप। अगर राष्ट्रपति यह समझता है कि मानसिक स्थिति मतलब शारीरिक शैथिल्य के कारण, मतलब आप काम नहीं कर पा रहे हैं शारीरिक दुर्बलता के कारण, तो भी आपको वहाँ से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इस पे स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता क्या क्या है? तो संघ लोक सेवा आयोग में जो जो स्वतंत्रता थी वो राज्य लोक सेवा आयोग में भी सेम एज है, उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं है। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा है तो ये चीज़ सेम है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान के वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है तथा उन्हें पदावधि तक काम करने की सुरक्षा है। मतलब एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही हटा सकता है, जब उच्चतम न्यायालय उस पर वो कार्यवाही करे, है ना, जांच करके फिर हटा सकता है। अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राज्यपाल तय करता है तथा नियुक्ति के बाद उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता कि भैया आपने नियुक्ति दे दी अब उसको आप भगा दें, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन भत्ता व पेंशन सहित सभी खर्च राज्य की संचित निधि से मिलते हैं अतः राज्य की विधानमंडल द्वारा इस पर मतदान नहीं होता है। मतलब संचित निधि से अगर आपको वेतन दिया जा रहा है तो फिर आपको क्या होगा, आपको मतलब मतदान आपके लिए नहीं होगा आपको चुनने के लिए। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष वेतन का पात्र होता है। मतलब अगर आपने राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष या सदस्य बने हैं तो आप संघ लोक सेवा आयोग पर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं तो आप फिर राज्य लोक सेवा आयोग के नहीं बन सकते, क्योंकि वो छोटे से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अपन देखते हैं थोड़ा सा। तो इसमें कुछ अपन लोग एक चीज़ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये जो है ये इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी कार्य दिए हुए हैं। कार्य क्या क्या हैं? तो कार्य सिंपल से हैं, सिविल सेवकों और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर, सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा सेवा प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरे सेवा में तबादले के अनुसरण के लिए, मतलब वही सिविल सेवा के जो भी पद होते हैं उनको नियुक्ति देना है, उनको हटाना है, उनका तबादला करना है, उनका पेंशन वगैरह देखना है ना, उनकी वेतन वृद्धि रोकना है, पदोन्नति रोकना है, धन हानि पुनः प्राप्ति, सब ये चीज़ क्या होता है, लोक सेवा आयोग के हाथ में होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम जो था 1919 की व्यवस्था के अनुसार 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ताकि योग्य नौकरशाहों की नियुक्ति की जा सके। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुताबिक न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग का 2 या अधिक प्रांतों के लिए गठन किया जा सकता है। मतलब कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, 1926 का जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन था, उसमें ये था कि योग्य नौकरशाहों को कैसे चुना जाए, कैसे मतलब अच्छे अधिकारी का चयन किया जाए, उसके लिए जो थी लोक सेवा आयोग के गठन किया गया था। 1935 के मुताबिक न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग का 2 या 2 से अधिक, मतलब संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, वहाँ पे जैसे गठन करना है तो उसके लिए फिर क्या होगा, अलग से लोक सेवा आयोग नहीं, उसी में मतलब क्या कर देते हैं, संयुक्त रूप से कर देते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सा मैं बताता हूँ, 1 राज्य हो गया, 2 राज्य हो गया, 3 राज्य हो गया, अब तीनों के लिए एक ही तरह के पद की अगर ज़रूरत है तो एक ही लोक सेवा आयोग को क्या कर दे देंगे कि बता देंगे भाई साहब आपको ये पद की मतलब पद में नियुक्ति करवानी है, तो वो एक ही जो है वो तीनों लोग की एग्ज़ाम ले ले, तीनों स्टेट में, तो ये आपका संयुक्त लोक सेवा आयोग कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ नियम कानून देख लेते हैं, कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद आप देख लीजिए 315, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, एक बार मैंने आपको यूपीएससी के जो मैंने वीडियो आपको बताया था संघ लोक सेवा आयोग का, उसमें भी मैंने आपको बता दिया है। तो 315 में है संघ तथा राज्यों की लोक सेवा आयोग के बारे में, ठीक है। फिर है 316, ठीक है, थोड़ा छोटा तो दिख रहा है लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। 316 में क्या है, राज्य की नियुक्ति तथा कार्यकाल,
ठीक है। 317 में क्या है, लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन के बारे में बात किया गया। तो ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक में क्या है, लोक सेवा आयोग के बारे में, एक में नियुक्ति, और एक में क्या है, उसकी बर्खास्तगी के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। बाकी ये भी है। फिर 318 में क्या है, आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधित। 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता प्राप्ति के पश्चात पद पर बने रहना। लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तारित करने की शक्ति, लोक सेवा आयोग का खर्च, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, क्योंकि ये तो मैंने आपको पूरा राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के बारे में। तो सबसे पहली बात, संविधान के भाग 14 जो कि मैंने आपको बता दिया है, अंतर्गत 315 से 323 धारा में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात कही गई है, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पे है राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ठीक है। गठन क्या हुआ था, गठन किससे हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा गठन हुआ था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, जो कहाँ है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, श्री भास्कर चौबे हैं। सदस्य 2 हैं, एक हैं आपके श्री राजेश लाल मेहरा और दूसरे कौन हैं, श्री चंद्रशेखर रैकबार, ठीक है, श्री चंद्रशेखर रैकबार। तो दोनों ये क्वेश्चन आपको कौन कौन से याद रखना है, चलिए मैं एक बार और टिक कर देता हूँ। भाग 14 315 से 323, ठीक है। उसके बाद स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। और कब हुई थी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश से हुई थी। कहाँ है ये, इंदौर मध्य प्रदेश में है। अध्यक्ष कौन है इसके, तो भास्कर चौबे हैं, और सदस्य 2 हैं जो ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन भास्कर चौबे जी को जरूर याद रखिएगा, ये आ सकता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में, एक ग्रुप है उसमें आप मुझे ऐड हो सकते हैं मुझसे, 99 93 68 11 96। अपना आप नाम लिख के भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और इसी तरह की वीडियो आप लोग को मिलती रहेंगे। और शीघ्र ही आपको कई सारे और वीडियो मैथ वगैरह के भी मिलेंगे, क्योंकि जेल प्रहरी का एग्ज़ाम आ गया, तो मैथ की वीडियो निश्चित तौर पे आप लोग को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम। थैंक यू।